let us start today's lesson. Today's lesson is the letter A, continued from page number 68, para first. Yes, it happened so quickly, so simply after all the years of waiting and uncertainty that I can see and feel the whole scene as if it had happened last week. It was the afternoon of a cold, grey December day. The streets outside glistened with snow. The white sparkling flakes set up and melted on the window panes and hung on the boughs of the trees like molten silver. The wind howled dismally, wiping up little whirling columns of snow that rose and fell at every fresh gust. And over all, over all the dull, murky sky stretched like a dark canopy, a vast infinity of grayness. Yes, students, it happened so quickly. ये इतनी जल्दी से वाक़ा हुआ. क्या वाक़ा हुआ? ये कि in a moment everything was changed. जो मेरी फ्यूचर लाइफ की जो मोल्ड थी एक खास शेप में, वो मोल्ड हुई एक खास शेप में. यानी मेरी माँ जो है उसका जो फेस था वो साबित हो गया और जो उसका सीक्रेट फियर था वो अब एक खुलम खुला कामयाबी में जाहिर हुआ या बदल गया. नाउ इट हैपेंड सो क्विकली. ये इतनी तेजी से हुआ. सो सिंपली आफ्टर ऑल द इयर्स ऑफ वेटिंग. इतनी आसानी के साथ इतने सालों के इंतजार के बाद. एंड अनसर्टेनिटी, यू नो अनसर्टेनिटी मीन्स डिस्ट्रस्ट और डाउट. इसके बाद यानी इतना इंतजार करने के बाद, इतनी मशक के बाद, दैट आई कैन सी एंड फील द होल सीन. कि मैं देख सकता हूँ और महसूस करता हूँ ये पूरा सीन, पूरा मंजर एज इफ इट हैड हैव लॉस्ट मी. जैसे कि पिछले हफ्ते ये वाक़ा हुआ. इट वॉज द आफ्टरनून ऑफ ए कोल्ड ग्रे डिसम्बर डे. कौन सा दिन था? आफ्टरनून था. एक ठंडी, ग्रे मीन्स ग्लोमी, ग्रे मीन्स क्लाउडी, दिसंबर डे दिसंबर का दिन था. द स्ट्रीट्स आउटसाइड glistened. जो स्ट्रीट्स बाहर थे वो glistened मीन्स दे वर शाइनिंग, दे shone with snow, they were shining with snow. यानी चमक रही थी बर्फ से. The white sparkling flakes set up and melted on the window panes. जो white sparkling flakes, white sparkling means चमकने वाली. फ्लैक्स मीन्स जो बर्फ के, यस, जो बर्फ के गाले थे वो सेटअप, वो चिमट जाते थे. मेल्टेड, एंड मेल्टेड ऑन द विंडो पैन. और फिर पिघल जाते थे जो शीशे के फट थे यानी खिड़कियों के शीशे थे उन पे. एंड हंग ऑन द बोल्स ऑफ द ट्रीज. और वो लटके थे जो बोह शाख जो थी, ब्रांचेस थे इनके, पेड़ों के दरख्त के, लाइक मोल्टन सिल्वर की तरह. सो हियर इट इज सिमिली. They hung on the boughs of the trees like molten silver. What melted the sparkling snowflakes? Yes, यानी वो चांदी की तरह चमक रहे. The wind howled dismally, wiping up little whirling columns of snow that rose and fell at every fresh gust. The wind howled. The wind howled, it means wind crowded. जो हवा वो आवाज पैदा कर रहा था या चीख रहा था. डिसमेली मीन्स डिसअपॉइंटेडली और ब्लीकली. यानी जो क्या कर रहा था, नाउमेदी जैसा माहौल पैदा कर रहा था. वाइपिंग अप लिटल, वाइपिंग मीन्स मेकिंग ड्राई, वाइपिंग अप लिटल वर्ड कॉल्ड स्नो. ये वाइप कर रहा था, खुश कर रहा था छोटे छोटे जो whirling कॉलम थे, स्टोन जैसे थे बर्फ के. that rose and fell. कौन सा? सुनो. that rose, जो कॉलम सुनो, जो कॉलम थे सुनो के, that rose जो
झुके के साथ। एंड ओवर ऑल द ड्राई मर्की स्काई स्ट्रेचड लाइक ए डार्क कैनोपी। और ओवर ऑल द, सबसे बढ़कर क्या हुआ, ओवर ऑल द, जो डाल मर्की और मीन्स डाल जो क्लाउडी स्काई स्ट्रेचड, इट्स स्ट्रेचड लाइक ए डार्क कैनोपी, ए कैनोपी, ये फैला हुआ था एक डार्क कैनोपी, कैनोपी नो एक अम्ब्रेला लाइक कवरिंग, a vast infinity of grayness. The sky, the murky sky, it appeared. How it appeared? Like a vast infinity of grayness. Grayness means, yes, grayness means sadness. हाँ, ये क्या था? हाँ, जो ये sky था, it was vast, it was infinite, it was limitless, but it was limitless. It was limitless expanse of grayness or sand. Yes, students. Inside, all the family were gathered round the big kitchen fire that lit up the little room with a warm glow and made giant shadows dance on the wall and ceiling. Yes, students. Inside, अंदर all the family were gathered. तमाम जो फैमिली थी वो जमा थी, इकट्ठा थी राउंड द बिग किचन फायर, जो बड़ा किचन में जो आग जलाई गई थी उसके इर्द गिर्द, डेट लिट अप, जो रोशन करता था द लिटिल रूम, एक छोटे कमरे को, विद ए वार्म ग्लो, एक वार्म चमक के, एक गर्म चमक के साथ, शाइन के साथ, एंड मेड जेंट शेडोज डांस, और उससे क्या होते थे, बड़े बड़े शेडोज थे, साए थे, वो डांस कर रहे थे ऑन द वॉल एंड सीलिंग, दीवार पर और सीलिंग यानी रूफ पर। यस, in a corner Muna and Paddy were sitting huddled together, a few torn school primers before them. They were writing down little sums on an old chipped slate using a bright piece of yellow chalk. I was close to them, propped up by a few pillows against a wall, watching. Yes, in a corner Muna and Paddy were sitting. कॉर्नर में मूना और पैडी वो बैठे हुए थे। They were huddled, they were crowded together. Crowded. A few torn school primers before them. उनके सामने थे चंद फटे हुए स्कूल प्राइमर्स। You know primers means children's books, जो किताबें होती बच्चों की, छोटे बच्चों की। Before them उनके सामने they were writing down little sums on an old chip slate. वो writing down, वो पेनिंग डाउन यानी वो लिख रही थी छोटे छोटे सम पेन पे, एक ओ पुरानी चिपड़ मीन्स जो तख्ते वाला है, या कहेंगे फटा, जो चिप यानी जो फटा हुआ था स्लेट, उस पे जैसे पुराने ज़माने में तख्ती हुआ करती थी, इसी तरह यूजिंग ए ब्राइट पीस ऑफ येलो चाक, वो इस्तेमाल कर रहे थे एक ब्राइट चमकीला येलो चाक का टुकड़ा। I was close to them. Christy says, I was close to them, उनके करीब था, propped up by a few. I was supported by, propped up means supported. मुझे सहारा मिल गया था by a few pillows, चंद सिरहानों से, चंद कुशन से, against a wall, एक दीवार के साथ, watching, I was seeing, मैं देख रहा। ये क्रिस्टी ब्राउन देख रहे। It was the chalk that attracted me so much. हाँ, किस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया? चाक ने मुझे, ये जो येलो चाक था उसने मुझे अट्रैक्ट किया, रागिब किया इतना ज़्यादा। It was a long cylinder stick of vivid yellow. हाँ, the chalk was a long cylinder. A long means लंबा, cylinder means पतला, thin stick of, एक छिड़की of vivid yellow, clear yellow. Yes, I had never seen anything like it. मैं से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। And it showed up so well against the black surface of the slate, और ये इतना अच्छा दिखाई देता था किस पे, जो ब्लैक सरफेस थी स्लेट की, that I was fascinated by it.
कि मैं उससे उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, फैसिनेट हुआ। कितना? एज मच एज इफ इट हैड बीन ए स्टिक ऑफ गोल्ड, जैसे मेरे लिए क्या चाहिए, सोने की एक छड़ी थी, इतना मैं अट्रैक्ट हुआ। यस, सडनली आई वांटेड desperately to do what my sister was doing. अचानक मैंने, हाँ, desperately means recklessly, बेसोचे समझे या बेहिसाब, to do what my sister was doing, कि मेरी बहना क्या कर रही थी, then without thinking or knowing exactly what I was doing, then तब क्या हुआ, without thinking, बगैर सोचे, और without knowing, बगैर जाने, exactly, rightly, what I was doing, मैं क्या कर रहा था, I reached out, मैं आगे बढ़ा, हाँ, and took the stick of chalk out of my sister's hand with my left, और मैंने जो चाक की ये स्टिक थी इसको अपनी बहना के हाथ से लिया, हाँ, छुड़ा लिया, विद माई लेफ्ट फुट, मेरे बाईं पाँव से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाई आई यूज्ड माई लेफ्ट फुट टू डू दिस, मैंने क्यों इस्तेमाल किया मेरा बायां पाँव ये करने के लिए, ये काम करने के लिए। It is a puzzle to many people as well as to myself. It is a puzzle, it is a wonder, it is a surprise. Many people, बहुत सारे लोगों को, इतना ही जितना मेरे को, हाँ। For although I had displayed, for here means because, although अगर I had displayed, I had shown a curious interest in my toes, मैं एक curious interest, दिलचस्पी, कीन दिखा रहा था अपने पाँव की उंगली में, at an early age, बहुत ही मतलब जिंदगी में बहुत ही पहले, हाँ, yes, I had never attempted before this to use either of my feet anyway, मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया था, ट्राई नहीं किया था उससे पहले कि मैं मेरा कोई पाँव दाया या बाँव इन एनी वे किसी भी सूरत में इस्तेमाल करूं। They could have been as useless to me as were my hands. Yes, they were as useless, यानी इतने बेकार थे मेरे लिए, as were my hands, जैसे मेरे हाथ। That day, उस दिन, कौन किस दिन, a cold grey December day, that day, however my left foot, बहरहाल मेरा जो बायां पाँव था, apparently means clearly by its own volition, अपने ही डिसीजन से, वोल्यूशन मीन्स डिसीजन, वोल्यूशन मीन्स फैसला, वोल्यूशन मीन्स चाहत, अब उसने यानी मेरे बाई पाँव ने अपने ही चाहत से, अपने ही फैसले से रीच्ड आउट, वो आगे बढ़ा, एंड वे impolitely, and you know impolitely means rudely, it is opposite is politely, very impolitely, very rudely took the chalk out, यानी बदतहजीबी से, बेअदबी से चाक को मैंने खींचा, ऑफ माई सिस्टर्स हैंड, मेरी बहना के हाथ से, मेरी बहन के हाथ से। आई हेल्ड इट टाइटली बिटवीन माई टोज, मैंने उसे, हेल्ड मीन्स कॉट, मैंने उसे चुस्ती के साथ पकड़ा अपने पाँव की उंगली में, एंड एक्टिंग ऑन इन इम्पल्स, made a wild sort of scribble with it on the slate, and acting on impulse, impulse, you know, impulse means urge, impulse means desire, यानी चाहत, एक चाहत पे मैं अमल कर रहा था या अमल करते हुए, I made a wild sort of scribble, मैंने here wild means untidy, sort means type, untidy type of scribble, you know, it means careless writing, बेपरवाह या लापरवाह मैंने वो तहरीर की, with it on the slate. Next moment I stopped, अगली लम्हा या अगले लम्हा मैं रुक गया, a bit dazed, you know, it means confused, astonished, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सरप्राइज्ड, हैरान भी था, लुकिंग डाउन एट द स्टिक ऑफ येलो चॉक सिटेड बिटवीन माय टोज, क्यों मैं हैरान था, क्यों मैं कंफ्यूज था, मैं नीचे देख रहा था जो येलो चॉक की एक टुकड़ा था जो फंस गया था मेरे पाँव की उंगलियों के दरमियान, नॉट नोइंग व्हाट टू डू विद इट नेक्स्ट, मैं नहीं जानता था आज अब मैं उसे क्या करूं।
hardly knowing how it got there. सिर्फ मैं ये जानता था मुश्किल से ही कैसे फंस गया मेरे उंगलियों में. Then I looked up, मैंने ऊपर नजर दौड़ाई and became aware that everyone had stopped talking. कि हर एक ने बातें करना रोक दी थी and was staring at me silently. Oh, they were gazing at me, looking. हाँ, वो क्या कर रहे थे? लगातार मुझ पे देख रहे थे. ऐसे silently, चुपके चुपके. Nobody stirred, nobody moved. Mona, Mona, her black curls framing her chubby little face, stared at me with great big and open eyes and open mouth. Mona जो मेरी बहन, हर ब्लैक कर्ल्स, उसके जो काले जुल्फे थी या बाल थे, फ्रेमिंग हर, जो इर्द गिर्द थे, हर चब्बी लिटिल फेस. हाँ, जो chubby little face, chubby means somewhat fatty and soft. Little face, उसके इर्द गिर्द. Stared at me, वो मुझे लगातार देख रही थी with great big and open eyes and open mouth. हाँ, जो उसकी आईज थी वो बड़ी थी, वो ओपन थी, एंड और जो चेहरा वो भी ओपन था. Across the open hearth. अब जो यहाँ फायर प्लेस थी वो बिल्कुल खुली थी, उसके पार his face lit by flames. उसका चेहरा चमक रहा था, रोशन हो रहा था शोलों से, फ्लेम से. Sat my father, वहाँ बैठे हुए थे मेरे बाप. Leaning forward, bent forward, आगे झुके हुए थे. Hands outspread on his knees, हाथ फैलाए हुए अपने घुटनों पर. His shoulders tense, उसके जो shoulders थे, they were tense, they were stiff, वो सख्त. I felt the sweat break out on my forehead. मैंने महसूस किया पसीना फूट गया मेरे, पसीना फूट गया मेरे माथे पर पड़े. Yes, student. My mother came in from the pantry with a steaming pot in her hand. मेरी माँ आ गई पेंट्री से, किचन से. उसके हाथ में था एक उबलता हुआ बर्तन. She stopped midway between the table and the fire. वो रुक गई दरमियान में टेबल और फायर के दरमियान. Feeling the tension flowing through the room. वो महसूस कर रही थी क्या टेंशन, क्या दबाव जारी था इस कमरे में. She followed their stare. उसने फॉलो किया उनकी जो नजरें थी, उनकी जो गेज थी, and saw me in the corner, मुझे कॉर्नर में देखा. Her eyes looked from my face. Her eyes looked from my face down to my foot. उसकी नजरें थी मेरे चेहरे से लेकर मेरे पाँव की तरफ. With the chalk gripped between my toes, जो चाक का टुकड़ा, it was gripped, it was held, ये थमा हुआ था मेरे पाँव की उंगलियों के दरमियान. She put down the pot, उसने नीचे रखा बर्तन को. Yes. Then she crossed over to me. Then she passed over to me, मेरी तरफ आ गई, and knelt down beside me. Kneel, first of all, क्या करना, knelt, यानी वो bow हो गई. She bowed down beside me, वो झुक गई मेरे साथ, as she had done many times before, जैसे उसने किया था कई बार उससे पहले. I will show you what to do with it, Chris. वो मुझे पुकारती थी, क्रिस मैं बताऊंगी आपको, मैं दिखाऊंगी आपको, आप इसे क्या करोगे. She said, उसने कहा, very slowly in a clear shocked way, बहुत आहिस्ता आहिस्ता और एक अजीब, fear means अजीब, unique, shocked way, shocked means that blocked breath, यानी जो सांस को थामने वाले, उस तरीके से her face flushed. My mother's face flushed, it turned red, as if with some inner excitement, जैसे उसको कोई अंदरूनी एक्साइटमेंट थी, खुशी थी. हाँ, yes. Taken another piece of chalk from Mona से उसने दूसरे चाक का टुकड़ा लिया. She hesitated, वो पहले hesitate हुई, हिचकिचाई. Then very deliberately, तब उसने क्या किया, very deliberately, very knowingly drew on, उसने खींचा on the floor in front of me, मेरे सामने, the single letter A,
ये केला, ये हरफ ए। फिर माँ क्या बोलती है? कॉपी दैट, इमिटेट दैट, उसकी नकल करो। शी सेड, वो बोली, लुकिंग स्टेडीली एट मी, लुकिंग स्टेडीली मींस लुकिंग कॉन्स, लगातार मुसलसल मुझ पर देखती रही। कॉपी इट क्रिस्टी, क्रिस्टी कॉपी इस, नकल इसको कर। आई कुडंट, मैं कर ना। आई लुकड अबाउट मी, मैं देखता रहा अपने इर्द गिर्द। लुकड अराउंड एट फेसेस, मैंने उन चेहरों पर भी देखा। जेट वर टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़े हुए थे। टेनस, सिट, stiff means, tennis means stiff, suck, excited faces. They were excited faces that were at that moment frozen. Oh, their faces were at that moment frozen means they were steady. Immobile, immobile means they don't make any movement. Eager, वो मतमनी थे, desirous, waiting for a miracle in their midst. They were waiting for a miracle, for a moiza, for a wonder in their midst, उनके बीच में. Yes, the stillness was profound. Stillness here means silence. It was significant. ये बड़ी अहम थी. The room was full of flame and shadow. ये कमरा भरा हुआ था शोले से भी और शेडो साया से भी. That danced before my eyes. जो घूम रहा था, नाच रहा था मेरी नजरों के सामने, आंखों के सामने. And lulled my taut nerves in a sort of waking sleep. A lulled my taut nerves. You know, lulled means soothed. Taut means tice or tense. यानी उसने मेरी जो टेंस नर्वस थी, एसाब थी, उनको उनको क्या किया? उनको सूद कर दिया, या उर्दू में कहेंगे बेलाया इंटू सॉर्ट ऑफ वेकिंग स्लीप. एक किस्म की जो नींद है, जो मतलब वेकिंग, जिसमें इंसान जागता है, इस किस्म की. I could hear the sound of the water tap dripping in the pantry. यानी साइलेंस इतनी थी, मैं सुन सका जो आवाज थी पानी के नलके की. ड्रिपिंग मीन्स फ्लोइंग इन ड्रॉप, जो कतरा कतरा गिरा था इन द पेंट्री, किचन में. द लाउड टिकिंग ऑफ द क्लॉक ऑन द मेंटल शेल्फ. यस, जो जोर जोर से टिक टिक की आवाज आ रही थी घड़ियाल की. वो घड़ियाल कहाँ था? ऑन द मेंटल शेल्फ. You know, mental shelf means a shelf above a fireplace. उस पे जो घड़ी थी, घड़ियाल. And the soft hiss and crackle of the logs on the open hearth. And the soft hiss, soft means sound of burning wood. Soft hiss and crackle, it means sound of burning. जब लकड़ी जलती है तो उसकी जो धीमी धीमी आवाज, हिस हिस की आवाज, क्रैकल की आवाज आती है, वो भी मैं सुन रहा था. ये कहाँ थे ये लॉग, ये लकड़ी के लठे कहाँ थे? ऑन दी ओपन हर्थ, जो ओपन फायर प्लेस थी. यस स्टूडेंट, आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर कोशिश की. आई पुट आउट माई फुट एंड मेड अ वाइल्ड जर्किंग स्टेप with the chalk which produced a very crooked line and nothing more. Mother held the slate steady for me. हाँ, I put out my foot, मैंने अपना पाँव आगे बढ़ाया. Made a wild jerking, मैंने एक wild jerking की. किसकी? Jerking step. Step means drawing with the chalk से, which produced a very crooked line, जिसे एक बड़ी, crooked means not straight, सीधी लाइन बनाई. nothing more, कुछ नहीं. Mother held the slate steady for me. माँ ने रखा स्लेट खड़ा मेरे लिए. Try again, Chris, वो बोली. Chris, फिर कोशिश करो. She whispered in my ear again. उसने मेरे कान में धीमे धीमे कहा, फिर कोशिश करो. Yes, let us end today's lesson. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.